आलोक पांडे जी, बड़ा दिलचस्प है कि कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि वो अपराधी है, शहीद का दर्जा मत दीजिए, लेकिन बीजेपी जब कह रही है कि उसको मार दिया तो कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो रहा है। हालांकि बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है पहले दिन घटनाक्रम के बाद से कि उनके नेताओं के जो बयान हैं, जो कोट आ रहे हैं कि चाहे पुण्य पाप का हिसाब यही होता है या ऊपर वाले का हिसाब है, उसको एक वर्ग मान रहा है कि ये भड़काऊ बयान है जो मुसलमानों को टीस करने के लिए हो रहे हैं कि देखो मार दिया दुर्दांत अपराधी को जो तुम लोग के नाम की सियासत करता था। देखिए शुभंकर, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह कि योगी जी ने जो कहा था मिट्टी में मिला दूंगा जी, उसको शायद लोग अक्षरशः मान रहे हैं कि हत्या कर देना है। ये एक मुहावरा है हिंदी का, और जिसमें मिट्टी में मिला देने का मतलब होता है नष्ट कर देना। कभी कभी जब आर्थिक रूप से भी नष्ट होते हैं तो भी कहते हैं हम मिट्टी में मिल गए। इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि योगी जी ने अगर सदन में कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इसका यह मतलब है कि योगी जी हत्या करने के लिए कह रहे हैं। यह सिर्फ था कि अतीक के खौफ को खत्म किया जाए, तो अतीक का खौफ खत्म हो गया। अब दूसरी बात आते हैं कि जो अतीक की हत्या हुई जी, इट इज सिक्योरिटी लैप्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सुरक्षा चूक की और बार बार की। मुझे इसी बात में एक पालघर की घटना याद आ जाती है जहां दो संतों को पुलिस ने थाने से जबरदस्ती निकाल के भीड़ के हवाले कर दिया था और उनकी लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। क्या ओवैसी का या भारत के राजनेताओं का बयान आया था कि संविधान खतरे में है? B.R. अम्बेडकर जी का लिखित संविधान खतरे में है। ओवैसी ने इन हत्यारों को कहा कि वल्चर्स हैं, उनकी लाश पर रोने वाले हैं। क्या पालघर की हत्याओं के हत्यारों के लिए कहा कि वो वल्चर्स हैं? तो डॉक्टर आलोक पांडे, अतीक अहमद की जब आप बात करते हैं तो वो 5 बार का विधायक सांसद भी है, उसका भाई जो है वो भी विधायक रह चुका है कई बार, तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति भी, और राजनीति में तो ज्यादातर लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, गुंडाई के, दबंगई के, हत्या के, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। तो यही कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे नेता तो हर पार्टी में है, बीजेपी में भी होंगे, अगर आप एडीआर की रिपोर्ट निकाल लेंगे, सपा में, बसपा में, तो फिर इस तरह से अतीक अहमद को केवल एक आपराधिक दिखाकर बाकी उसकी सारी चीजें गायब कर देना, वो जन समर्थन गायब कर देना, क्या बिल्कुल सही है? ये भी सवाल उठ रहा है। शुभंकर जी, एक बात समझिए कि मुझे नहीं लगता कि और किसी पार्टी में ऐसा नेता होगा जो किसी व्यक्ति की जिंदा में खाल निकला लेता हो, तेजाब से नहलाकर चौराहे में टांग देता हो। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मुझे तो नहीं मिलता कि ऐसा कोई नेता है किसी पार्टी में। इतनी दुर्दांत व्यक्ति था अतीक अहमद, और अगर जो उसने किया है उसका उसको परिणाम मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जो हत्या हुई है पुलिस अभिरक्षा में, यह भी गलत है। उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो एक इकबाल है वो कमजोर पड़ता है। अच्छा, जो मंत्री लोग बयान ट्वीट कर रहे हैं वो सही है? एक तो गलती आप कह रहे हैं कि गलत हो गया, आपकी पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, 3 नए लड़के आते हैं, वो अतीक अहमद जैसे आदमी को आप एक ऐसी पिस्टल, जिगाना पिस्टल से शूट कर देते हैं जो भारत में बैन है, आपके इंटेलिजेंस को कोई अता पता नहीं, ना उमेश पाल में, ना अतीक अशरफ में। उसके बाद जो बयान आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो आग में घी डालने काम करने वाले हैं? शुभांकर जी, ये बयान नहीं आने चाहिए, ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बयान तात्कालिक प्रतिक्रिया है। जो अतीक अहमद का जो एक कठोर एम्पायर था 45 साल का, 45 से 50 साल बंदे ने, शुभंकर जी, यानी 50 साल उसने शासन किया, तो एक जो बयान आया ये एक गलत प्रतिक्रिया थी। राकेश त्रिपाठी जी, बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। उमेश, योगी सरकार जब आई थी, क्योंकि तब हम और आप भी तभी डिबेट करते थे, और मुझे याद है कहा गया था 100 दिन में अपराधी या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं, ऐसा कुछ बयान था। लेकिन उसके बाद उमेश पाल हत्याकांड होती है, दिन दहाड़े असद को हमने देखा भी कि बिना मास्क पहने या कुछ चेहरा छिपाए शूटर्स आते हैं, एनकाउंटर, गोली मार देते हैं, 2-3 लोग और मारे जाते हैं। उसके बाद प्रयागराज में जिस तरह से यह घटना हुई अतीक और असद उसके अशरफ को लेकर, पुलिस ने बीते 60 दिन में क्या ऐसा किया है उमेश पाल से लेकर अब तक, जिसको लेकर आप वो दावा जो करते थे उसको पीठ थपथपाए? क्योंकि एनकाउंटर को आप ताज बनाकर सिर पर नहीं रख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों ने क्या ऐसा किया? जगह जगह पर इंटेलिजेंस फेलियर नजर आ रहा है, पुलिस प्रशासन की कमजोरी जो है वो कैमरे में लाइव दिख रही है, और ऐसे घटनाक्रम तो मुझे इतिहास में नहीं नजर आता कि कहीं ऐसा हुआ था कि 8 पुलिस वाले खड़े हैं, माइक लगाया गया और वहां पर गोली मार दी गई। शुभंकर, मुझे लगता है इतिहास को अगर टटोलेंगे तो आपको यह भी ध्यान में आएगा कि इस देश में हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है, जो सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, जिनके लिए हर प्रकार के सुरक्षा घेरे होते हैं। हमने देखा है पूर्व प्रधानमंत्री को भी खोते हुए, हमने बेअंत सिंह मुख्यमंत्री की भी हत्या होते हुए पुलिस सुरक्षा में देखा है। पुलिस सुरक्षा के भीतर किस प्रकार से हमारे 2 विधायक राजू पाल
जिसकी हत्या का आरोप इसी दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद पर है, और हमारे विधायक कृष्णानंद राय, 400 गोलियां मारी जाती हैं, 67 गोलियां उनके शरीर के भीतर से बरामद होती है, छलनी छलनी कर दिया जाता है शरीर। ये कोई घटना पहली बार नहीं हुई है। पालघर का उदाहरण अभी आलोक जी दे रहे थे। इस प्रकार की घटनाएं हुई है, कई बार हुई है, और मैं इस बात को कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई विकसित से विकसित देश हो, क्या गारंटी कर सकता है कि उसके देश में अब रॉबरी नहीं होगी? इंदिरा जी का नाम लिया, जितने आपने नाम लिए, वो मुट्ठी भर वो घटनाएं हैं जिनको इतिहास में हम याद करते हैं और शर्मिंदा होते हैं। तो फिर आपकी सरकार जो अपनी कानून व्यवस्था को आधार बनाती है, सबसे ज्यादा उसी को यूएसपी बनाकर हर प्रदेश में सेल करती कि इसी तरह की गवर्नेंस हम यहां देंगे, आप में अगर होता तो फिर आप उसको अपनी ताकत कैसे बता रहे? आप मानिए कि आपकी कानून व्यवस्था जो है कमजोर है, आपकी इंटेलिजेंस उमेश पाल में भी कमजोर थी, यहां भी कमजोर है, और अभी भी देखिए आप 60 दिन बाद भी शाइस्ता परवीन को आप पकड़ नहीं पाए हैं। आप जगह जगह आप लोग खोज रहे हैं, 60 दिन में कोई खोज खबर आपके पास नहीं है। नहीं, देखिए, किसी एक घटना या दो घटना के आधार पर आप अगर कानून व्यवस्था को फेल घोषित करेंगे तो मैं मानता हूं ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार आने के बाद हमने जिस तरह से माफियाओं के अर्थतंत्र पर पूरा एक चकनाचूर करने का काम किया, उसकी कमर तोड़ने का काम किया, संगठित अपराध को हमने उत्तर प्रदेश में जड़ से उखाड़ने का काम किया है। हाँ, सही है कि इसके बावजूद अभी कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो घटनाएं निश्चित तौर पर हमें परेशान करती हैं। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन घटनाओं को किसी भी चीज के निर्माण में हमेशा समय लगता है और मिटा देने में हमेशा कम समय में बटन दबा करके उसको ढाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, डायनामाइट लगाकर। ठीक है। उत्तर प्रदेश को 10 वर्षों से ज्यादा समय तक अभी सपा बसपा ने जाति और मजहब की राजनीति से निस्त्रभूत करने का काम किया, रसातल में पहुंचाने का काम किया, और 6 साल की सरकार में आप अपेक्षा कर रहे हैं कि सब कुछ हम बिल्कुल दुरुस्त कर दें। लेकिन 32 लाख करोड़ के एमओयू सिग्नेचर होते हैं, निवेश उत्तर प्रदेश में आता है, यह भरोसा आता है कि उत्तर प्रदेश में आज कोई रंगदारी नहीं वसूल करेगा। आज उत्तर प्रदेश में अपहरण का जो संगठित गिरोह चलता था उसको हमने आज रोकने का काम किया है। डकैती की घटनाओं में आज गिरावट आई है, उत्तर प्रदेश में हत्या की घटनाओं में भी आज गिरावट आई है, और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में आज सबसे ज्यादा तेज गति से अगर कहीं कोई सजाएं मिल रही है तो वो उत्तर प्रदेश में मिल रही है। ठीक है, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई घटना होती है, हम घटना को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हत्या सुमैया राणा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अतीक अहमद हत्याकांड जो है वो दुर्खद है, दुर्भाग्यपूर्ण, और उसको लेकर लगातार हम तीखे सवाल पूछ भी रहे हैं। लेकिन एक सत्य यह भी है कि चाहे चांद बाबा कत्ल हो, पार्षद अशफाक कुन्नू कत्ल हो, गेस्ट हाउस कांड जहां से नजदीकियां अतीक अहमद की बढ़ी थी मुलायम सिंह यादव जी के साथ, वहां से लेकर कानपुर में जब लास्ट टाइम 2017 के आसपास टिकट मिला था, 300 गाड़ियों काफिले को लेकर निकलना हो, पार्षद अशोक साहू की बात हो, नस्सन की बात हो, भाजपा नेता अशरफ को मारने की बात हो, देवरिया जेल से मोहित जायसवाल का मामला हो, या अब उमेश पाल का मामला हो, या फिर उससे पहले राजू पाल का मामला हो, इन तमाम मामलों को लेकर जब हम अतीक का भी स्टेटमेंट वो पढ़ रहे थे 2021 का, जो उनकी पत्नी पढ़ रही थी, तो वो कह रही थी कि मुलायम सिंह यादव के दौर में ही वो उसका विस्तार हुआ है, और वो खुद कह रहे थे कि यहां पर हमने फैलाया सपा को, उनके साथ हम भी बढ़े, लेकिन अब वो टीस निकाल रहे थे कि आप लोगों ने दूरियां बना ली। तो इतने सालों में जो अतीक का ये साम्राज्य बना, अगर बीजेपी आप पर यह आरोप लगाती है कि आपके किए का सफाया हम कर रहे हैं और धीरे धीरे वो चीजें बेहतर हो रही हैं और जनता के मन में विश्वास आ रहा है, तो फिर क्यों ना माना जाए कि अपराधियों को आप लोगों ने पाला पोसा था और इसी वजह से जनता ने आप लोग को बाहर कर दिया? शुभंकर जी, सपा के पाली पोषित को ये सफाई कर रहे हैं और अपने पाले वो को कब ये पकड़ के कटघरे में लाएंगे? ब्रजेश सिंह पे कितने अपराध हैं बता दें? 106 के आसपास है। इनके राज्य में, जिसको ये राम राज्य बताते हैं, किसानों के ऊपर रौंद के गाड़ी से चला जाता है व्यक्ति, और उसी के बाप को बगल में खड़ा करके गृह मंत्री कहते हैं कि दूरबीन लेके भी अपराधी नहीं नजर आ रहे हैं। अरे दिखेंगे कैसे जब बगल में खड़े हुए हैं आपके? तो आपके ही राज्य में 2 महिलाओं को बुलडोजिंग करने के नाम पे जला के मार दिया जाता है, और वहां की डीएम, यहाँ तो पुलिस का ये हाल है और वहां की डीएम साहिबा का ये हाल था कि उससे वे एक दिन पहले वो ठुमका लगा रही थी। उसके अलावा एक दलित बच्ची को पहले वहां पर उसके साथ बलात्कार होता है, पुलिस का जो रोल सामने आया है उसमें रातों रात उसको पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। ये आप जस्टिफाई करेंगे? तो देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहोगे, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। गुजरी बातों से ज्यादा बेहतर ये कि आज में जीना सीखें जो आपके राज्य में हो रहा है।